तो वही खबर सामने आ रही है, जहां केदारनाथ में उमड़ा आस्था का सैलाब। अब तक 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। 42 दिनों में 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। केदारनाथ धाम का नया रिकॉर्ड। तो वहीं लगातार केदारनाथ धाम के लिए श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ती जा रही है, लगातार संख्या में वृद्धि हो रही है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जारी है, जिससे रोजाना ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे। वहां इस बार यात्रा में अकेले केदारनाथ धाम में 42 दिनों में 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन का रिकॉर्ड बनाया। यही नहीं, मौसम की चुनौतियां भी श्रद्धालुओं के हौसले नहीं तोड़ पाई हैं। उधर पुष्करधामी सरकार ने भी इस बार यात्रियों के लिए विशेष इंतजाम किए हैं, जिससे भी यात्रियों का उत्साह बढ़ा हुआ है। बता दें कि 2 मई को बाबा केदार के कपाट आम भक्तों के लिए खोले गए। तब से लगातार हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु धाम पहुंच रहे हैं। प्रशासन के तहत इस बार पहली बार लागू किए गए टोकन सिस्टम ने दर्शन प्रक्रिया को और व्यवस्थित कर दिया है। तो वहीं आपको बताते चले, केदारनाथ धाम का ये रिकॉर्ड अब टूटता जा रहा है, जहां लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने अब तक दर्शन किए। 42 दिनों में 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। केदारनाथ में अब लगातार आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। 10 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए लगातार पहुंच रहे। मौसम की चुनौतियां और कई चुनौतियों के चढ़ाई, ट्रैकिंग, इन सब के बावजूद श्रद्धालु लगातार बाबा के दर्शन के लिए केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। सरकार के तहत किए गए टोकन के चलते, व्यवस्थित होने के चलते लगातार श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं, जहां श्रद्धालुओं का सैलाब देखते ही बन रहा है। 10 लाख से अधिक श्रद्धालु अब तक बाबा के दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ धाम का ये नया रिकॉर्ड, जहां आपको बताते चले 42 दिनों में 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अब दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ धाम का ये नया रिकॉर्ड, जहां आपको बताते चले बाबा के दर्शन के लिए लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 10 लाख से अधिक श्रद्धालु तो वहीं आपको बताते चले तो हमारे साथ इस वक्त फोनों पे तमाम जानकारी के साथ धीरज पंच भैया मोनू पुरोहित बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके हैं। मतलब आपको बताते चले तमाम जानकारी के साथ। तो हम जानना चाहेंगे सर आपसे कि यात्रियों की संख्या को देखते हुए प्रशासन की तरफ से क्या प्रमुख तैयारियां की गई हैं? जी, जय बद्री विशाल। मैं बद्रीनाथ धाम का तीर्थ पुरोहित धीरज मोनू पंच भैया, पूर्व सदस्य बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगे कि पूरी सरकार द्वारा तो सारी व्यवस्थाएं चार धाम में बहुत बढ़िया की गई हैं। और मुख्य जो बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति जो है जी, तो उसमें जो हमारे अध्यक्ष बने हैं हमारे बड़े भाई श्री हेमंत द्विवेदी जी, उनके बाद से यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकार द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। यात्रियों के लिए सारी सुविधाएं, हेलीकॉप्टर से, घोड़े से, केदार जी की बात जहाँ तक करें हम आपसे जी, और 16-17 लाख लोगों ने अभी तक दर्शन कर चुके हैं यहाँ पे बद्रीनाथ और केदारनाथ जी में। जी सर, मैं जानना चाहूंगी मौसम की स्थिति को देखते हुए लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं, इसको मौसम की स्थिति को देखते हुए सरकार की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई है? मौसम की स्थिति को देख के मौसम तो बहुत बढ़िया है, बढ़िया धूप खिली हुई है बद्रीनाथ केदारनाथ जी में। कभी बारिश हो जाती है तो ये हिमालय पर्वत है, बारिश का तो कभी भी हो सकता है, लेकिन अभी ऐसी मूसलाधार बारिश यहाँ पर नहीं है। रास्ते बहुत बढ़िया हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा बहुत अच्छी चकाचौंध व्यवस्थाएं की गई हैं चारों धामों में, उत्तराखंड प्रदेश में। और आपको बताएं कि श्री बद्रीनाथ धाम में अभी तक कम से कम 7-8 लाख यात्री दर्शन कर चुका है हरिद्वार से, और बद्रीनाथ तक पूरी रोड बिल्कुल सही है, कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं जी। सर, क्या ट्रैकिंग या चढ़ाई के दौरान किन चुनौतियों का सामना श्रद्धालुओं को करना पड़ रहा है? क्या पर्याप्त सहायता मौजूद है श्रद्धालुओं के लिए?
जी, केदारनाथ जी की बात करें तो केदारनाथ में चढ़ाई है भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर तक पहुंचने पर, और श्रद्धालु जैसे जैसे चढ़ते हैं फाटा से और गुप्तकाशी से होके, तो रास्ते रास्ते में हमारे स्वास्थ्य मंत्री उत्तराखंड प्रदेश के माननीय धन सिंह रावत जी द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा सारे रास्ते पर टॉयलेट की व्यवस्थाएं, दवाइयों की व्यवस्थाएं, जगह जगह पर पड़ाव पे लोगों के खाने पीने की, पानी की सारी व्यवस्थाएं, मूलभूत सुविधाएं पूरी चकाचौंध की गई है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके तमाम जानकारी के लिए।